आज महिलाओं के ऊपर तमाम साधु संत टिप्पणी कर रहे हैं और ऐसे में अनिरुद्धाचार्य जो महाराज हैं वो महिलाओं के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। क्या इस तरीके की वाणी सही है? देखिए, हमारे भारत भूमि में माताओं को महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ दुर्गा और माँ काली की उपासना थी, देवियों की उपासना की जाती है। और मातृत्व क्या, क्योंकि भारत माता की जय बोला जाता है। एक सहज व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो वो अक्षम्य हो जाता है, परंतु एक पद प्रतिष्ठा पर यदि आप बैठते हैं, कोई भी हो, जब पद प्रतिष्ठा पे बैठते हैं तो अपनी वाणी पर, अपने जवान पर बहुत सोच समझ करके वक्तव्य देना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र चेतना की बात करें, देश काल स्थिति, ज्योतिष में कहा गया कि देश काल स्थिति को देख करके वर्णन करना चाहिए। इनके कहने का जो भाव था, भाव तो दिव्य, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता को देखते हुए, वर्तमान समय सनातन की पद्धति को देखते हुए, क्योंकि सनातन पद्धति को लोग क्या कर रहे हैं कि छोड़ करके पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। और इस पश्चिमी सभ्यता को देखने के बाद, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हों, परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी हों या कोई भी हो, ऐसे अद्भुत अलौकिक देदीप्यमान में आनंद करते हुए उन्होंने कहा, उनका मनसा और दशा जो वक्तव्य कहा ऐसा नहीं था। उनका एक वक्तव्य ये था कि भाई हम कैसे अपने परिवार को सुधारें, क्योंकि एक राष्ट्र धर्म की बात है, राष्ट्र चेतना की बात है। मातृत्व अर्थात घर की रसोई यदि पवित्र होगा तो घर में रहने वाले भी पवित्र होंगे। माता पिता संस्कार यदि दिव्य देते हैं तो हमें किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उच्च पद पर बैठ करके कभी गंभीरता से बात करना चाहिए और गंभीरता को त्यागना नहीं चाहिए। चाहे अनिरुद्धाचार्य हों, माननीय अनिरुद्धाचार्य जी व्यासपीठ पर बैठते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, वृद्ध माताओं के लिए काम करते हैं, परंतु एक सिद्धांत है, मान सहित विष खाए के शंभ भय जगदीश। कहते हैं ना कि अहंकार नहीं करना चाहिए। और कई बार हो सकता है उनकी मनसा ऐसा नहीं था बोलने का, परंतु वक्तव्य देते देते एक ऐसा वक्तव्य आ गया कि जो हर बार एक नए विवाद में आते हैं और हर बार एक माफ़ीनामा मांगते हैं। एक व्यासपीठ पर बैठ करके आप बार बार माफ़ीनामा मांगें, ये आपके लिए शोभा नहीं देता है। मैं अनिरुद्धाचार्य जी से कहना चाहता हूँ, आप अपने अंदर थोड़ा सा गंभीरता लाएं और अपने वाक्पटुता पर थोड़ा देश काल स्थिति को देखते हुए वर्णन करना सीखें, क्योंकि सहज भाव से आपकी सारी मनसा दशा ठीक है। आप पश्चिमी सभ्यता को देखने के बाद वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए आपने ऐसा कुछ कहने की चेष्टा किया, परंतु आपके ऐसी कोई धारणा नहीं थी। और उस धारणा को आगे से ध्यान रखें कि हम किसी भी माता बहन को ऐसा ना कहें, क्योंकि आपको किसी को कहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो माताएं हों, बहनें हों। आप कैसे बाल विवाह की बात करते हैं, आप कानून नहीं बना सकते हैं। आप धर्म गुरु हैं, आप एक अच्छे वक्तव्य दे सकते हैं, राष्ट्र चेतना की बात कर सकते हैं, युवाओं के एक नई प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, युवाओं के एक जागृति दे सकते हैं, एक ऊर्जा दे सकते हैं, परंतु कानून तो सरकार बनाता है, आप नहीं बनाते हैं। आज वर्तमान समय में शिक्षा काल है। पहले कहा गया 12 वर्ष से कन्यायाम 16 वर्ष यद बराह, पहले होता था, परंतु आज बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं। और आप देखते हैं ना कि वर्तमान समय में लोग 25-25 साल की बेटियाँ या बेटे हो जाते हैं। और इस प्रकार से सभी स्वच्छंद हैं, हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आप अपनी कथा के द्वारा, अपने समाज के द्वारा उनको परिवर्तन करने की चेष्टा लाएं, ये मैं कहना चाहता हूं। और जो आप अच्छे कार्य करते हैं उसके लिए सब लोग आपके बड़ाई करते हैं, परंतु जो बार बार वाक्पटुता फिसल जाती है इसके लिए वह निंदनीय कार्य है आपका। आचार्य जी, कई बार देखा गया है वो अपने ऐसे विवादों में महिलाओं के ऊपर बयान देते हैं, फिर वो माफ़ी भी मांगते हैं उसके बाद से, लेकिन इसके बाद तमाम धर्म गुरुओं पर उंगलियां उठने लगती हैं। देखिए, एक तालाब में अगर एक मछली गंदी हो जाए तो सारे मछलियों को गालियां मिलती हैं, एक धर्म गुरु के ऊपर, क्योंकि ये समाज किसी एक का नहीं है, समाज तो सबका है और समाज में किसी को बोलने से आप रोक नहीं सकते हैं। मैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या मैं ऐसी वाणी बोलूं कि जिससे लोग मुझे मीडिया पे देखना प्रारंभ कर दें? ऐसे टीआरपी प्राप्त करने के लिए अनाप शनाप कहना भी गलत है। या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपकी जब कीर्ति, आपके ज्ञान के द्वारा आपकी जो कीर्ति फैलती है उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ समाज से भी कि कभी किसी पे टिप्पणी करने से पहले एक बार मंथन करने की ज़रूरत है। और 2-4 लोग अगर ऐसे कहते हैं, अगर आपकी धारणा उत्तम नहीं है तो मत जाइए, आप उनके वक्तव्य को मत सुनिए, आप शास्त्रोक्त बात कीजिए, शास्त्र चर्चा कीजिए। वर्तमान समय में संतों का, ये संत नहीं है ये भागवताचार्य हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं संत हैं, संत नहीं है,
ये सब भागवताचार्य हैं और भागवत करने वाले संत हैं। संत और भागवताचार्य में बहुत अंतर होता है। संत आप जानते हैं ना, भक्ति भाव के होते हैं। संत साधना करते हैं, संत राष्ट्र चेतना की चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और राष्ट्र कल्याण की बात करते हैं। भागवताचार्य जी कुछ क्षण में आज यहाँ कथा कर रहे हैं, कल वहाँ कथा कर रहे हैं, ठीक है, आप एक नई कहानियों में कर रहे हैं, परंतु देश काल स्थिति को देखते हुए अपनी टीआरपी को उतना बढ़ाइए जो आपके लिए कोई अपशब्द ना कह पाए, क्योंकि यदि आपको अपशब्द कहता है तो सर्व समाज को अपशब्द सुनने को मिलता है।